क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमसे पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो कॉनकेव लेंस में अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 रहता है और ये पॉजिटिव रहता है तो ये जो कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्म करता है वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। एक पॉइंट को रखा गया है सेंटर पे, ऑब्जेक्ट है जिसको कि सेंटर पे रखा है, तो अब यहाँ से रे पास करता है तो ये 90 डिग्री पे अगर कहीं से भी जाए तो ये रेडियल होगा, 90 डिग्री से ही करेगा। तो अगर 90 डिग्री से जा रहा है कोई भी रे तो वो रिट्रेस होके सेम टू सेम वहीं पे आ जाता है। तो जितना ऑब्जेक्ट था यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी 6 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का दिया गया है 200 सेंटीमीटर एंड आई लेंस का दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हमसे इसमें टेलीस्कोप का मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है कितना होगा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो इसके लिए हमें सिंपल फॉर्मूला पता है mF0 बाई FE1 प्लस FE/D। तो F0 200 है एंड FE 5 है 1, FE 200 एंड D जो हो जाएगा वो 25 हम लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो दिया गया है प्रिज्म का जो एंगल है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ये हो गया हमारा थीन प्रिज्म। तो थीन प्रिज्म में जो डेविएशन होता है वो होता है μ-1a। बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दिया गया है μg ग्लास का जो है वो 3/2 है एंड म्यू लिक्विड का जो दिया गया है वो 6/5 है। हमसे पूछ रहा है रेशियो कितना होगा डेविएशन का जब ये एयर में रहता है एंड जब हम इसको लिक्विड में डिप कर देते हैं प्रिज्म को तब कितना होगा। तो ये सिंपल हो जाएगा म्यू ग्लास मीडियम -1 ए एंड ये हो जाएगा म्यू ग्लास मीडियम -1 ए। तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट केस में मीडियम जो है वो एयर है तो ये 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे मीडियम जो है वो लिक्विड है तो लिक्विड का वैल्यू दिया गया है 6/5। तो हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा μg -1 ए एंड ये जो हो जाएगा μg एंड मीडियम में लिक्विड है तो म्यू लिक्विड -1 ए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। म्यू ग्लास दिया गया है क्वेश्चन में 3/2 एंड म्यू लिक्विड भी दिया गया है 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल थ्योरी बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक बीम ऑफ लाइट है जो कि कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट P पर। अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जाता है जिसका कि फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये लेंस जो है वो P से है 12 सेंटीमीटर तक। अब ये पहले P पे कन्वर्ज कर रहा था तो अब कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, अब इमेज यहाँ पे बनेगा तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल है, इधर हम लेते हैं पॉजिटिव, इधर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो F हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एंड U राइट साइड है तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें सिंपल हम V निकाल लेंगे। V होता है U प्लस F। तो U का वैल्यू यहाँ पे 12 है एंड F 20 है। 12 + 20 इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल थ्योरी बेस्ड है एंड क्वेश्चन नंबर 9 में डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। इसमें जो R1 है = R10 सेंटीमीटर है, म्यू दिया गया है 1.5 और इसका जो फोकल लेंथ है वो इक्वल है कॉनकेव मिरर के। तो हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा कॉनकेव मिरर का। इसमें R1 R2 बराबर दिया गया है तो ये हो गया इक्यू कॉन्वेक्स के जैसा
तो इसमें हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। FR2n-1 जो है ये है इक्यू कॉन्केवेक्स लेंस का फॉर्मूला। तो इसमें सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। R दिया है 10 एंड ये 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, जिसको ये 1.5 है, ये -1 है। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो ये 10 इंटू 0.5 10, ये हमारा आ गया 10 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर f जो होता है वो r/2 होता है। तो r हो जाएगा f इंटू 2, f है 10, ये हो गया 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसका कि मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है इन्फानाइट पे। ये होता है D/F, D होता है 25 सेंटीमीटर एंड F ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें एक कॉनकेव मिरर दिया गया है एंड ये हो गया हमारा पोल एंड ये हो गया फोकस। तो इसमें बोल रहा है डिस्टेंस जो रियल ऑब्जेक्ट का है वो फोकस से 16 सेंटीमीटर पे है, फोकस से 16 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट एंड जो इमेज रियल इमेज फॉर्म हो रहा है वो फोकस से 9 सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ पे ये इमेज कुछ यहाँ पे होगा 9 सेंटीमीटर पे। तो हमसे पूछ रहा है फोकल लेंथ कितना होगा मिरर का। सिंपली फॉर्मूला पता है 1/f जो होता है 1/v/1/u मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1/, इस साइड हम हमेशा जो राइट इधर से जो आता है इंसिडेंट रे ये होता है पॉजिटिव, जो भी देखते हैं वो पोल से देखते हैं। तो f जो हो जाएगा, वैसे भी कॉनकेव मिरर है तो फोकस निगेटिव ही होगा एंड 1/v ये लेफ़्ट साइड है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो ये हो जाएगा -9 प्लस f एंड ये हो जाएगा प्लस 1/-16 प्लस f। अगर हम 9 के जगह पे v रखें एंड 16 के जगह u रखे तो इसको जब हम पूरा को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो f जो आएगा वो √u_v आएगा। u 16 दिया गया है एंड v 9 दिया गया है, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें एक प्रिज्म दिया गया है जिसका कि एंगल है 30 डिग्री और इसका एक फेस सिल्वर्ड कर दिया गया है और इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है। यहाँ से नॉर्मल पास करे तो ये 60 डिग्री है, तो डेंसर मीडियम में आएगा तो बेंट कर जाएगा और ये 90 डिग्री पे आया है जो कि रिट्रेस कर देता है अपना पाथ। हमसे पूछ रहा है म्यू कितना होगा प्रिज्म का। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 30 डिग्री दिया गया है एंड ए जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। तो R2 को तो पॉलिश कर दिया गया है तो ये 0 हो जाएगा, तो R1 जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिंपल हम स्नेल लॉ लगा लेते हैं। म्यू इसको 1 मान लेते हैं और ये अंदर में 2 है, तो μ1 sin 60, μ2 sin R1 हम निकाले हुए हैं 30 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो सिंपली μ1 जो फर्स्ट केस है एयर में तो ये 1 हो जाएगा sin 60 √3/2 एंड ये μ2 हमें फाइंड करना है एंड sin 30 हो जाएगा 1/2। अब सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये सिंपल है, पावर का कॉम्बिनेशन है P1 + P2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में एक स्मॉल एंगल प्रिज्म दिया गया है, मतलब थिन प्रिज्म का बात कर रहा है। इसमें म्यू दिया गया है 1.62 एंड एंगल ऑफ डेविएशन 4.8 डिग्री। हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो हमें पता है थिन प्रिज्म के लिए होता है डेविएशन μ -1a, डेविएशन हो जाएगा 4.8,
म्यू हो जाएगा 1.62 एंड ये हो गया -1 एंड ये हमें फाइंड करना है। 59 सिंपल है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे पूछा है फोकल लेंथ कितना होगा और ये सब जो दिया है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का है। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में जो होता है वो R1 R2 बराबर होता है, फोकल लेंथ होता है R2n-1। तो यहाँ R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। अब कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस जिसका कि फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है वो 1.5 है। और जब हम ये लेंस को लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तब इसका फोकल लेंथ कितना होगा वो पूछ रहा है। लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ये 1.25 है। तो इसके लिए सिंपली हमें लेंस में अगर फॉर्मूला पता है हम इजीली निकालेंगे। 1/f जो होता है वो म्यू लेंस मीडियम -1 1/r1 1/r2 होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो म्यू लेंस मीडियम होता है इसको हम लिखते हैं म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम। लेंस का जितना होता है 1.5 है तो यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। अगर पहला केस एयर का है तो एयर में जो म्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं, ये है 1/f फर्स्ट केस के लिए लिख रहे हैं जो कि एयर में है। f दिया गया है 2 सेंटीमीटर एंड म्यू लेंस दिया गया है 1.5 एंड म्यू मीडियम 1 है 1। इसको हम मान लेते हैं x क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कट ही जाएगा एंड ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड केस में f हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा लेंस हो जाएगा 1/5 एंड लिक्विड का दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 -1 और इसको हम x माने हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को सेकेंड से तो हमारा वैल्यू आ जाएगा f का, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। एक कॉनकेव मिरर है, इससे जो ये पोल रहा ये फोकस रहा 10 सेंटीमीटर के दूर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे एंड एक रियल इमेज फॉर्म होता है 20 सेंटीमीटर पर। तो हमसे पूछ रहा है जब हम ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को 0.1 सेंटीमीटर मूव कर देंगे तो हमारा अब इमेज का शिफ्ट किधर होगा। तो इसके लिए हम सिंपल पहले u माइनस एफ वी इधर हम पॉजिटिव मानते हैं और इस साइड जो होता है वो निगेटिव होता है। तो v लेफ़्ट साइड है तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर एंड u भी लेफ़्ट साइड है तो ये हो जाएगा -10। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो f यहाँ से आ जाएगा -20/3। अब जब हम u को शिफ्ट कर देते हैं तो u डैश जो होगा पहले 10 सेंटीमीटर पे था, अब -0.1 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.9। अब यहाँ से हम v डैश निकाल लेते हैं, u डैश f एंड u डैश माइनस f। v डैश फाइंड करना है एंड u डैश दिया गया है 9.9, इस साइड बना है तो ये हो जाएगा -9.9 एंड f -20/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमसे इसमें इमेज शिफ्ट पूछ रहा है कितना होगा, तो इमेज शिफ्ट में -20.4 माइनस पहले इमेज कहाँ पे बना था 20 सेंटीमीटर पे -20 है तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें स्लैब दिया गया है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है एंड इसका जो है वो 3/2 है। ये 10 सेंटीमीटर है एंड ये 10 सेंटीमीटर है। तो म्यू जो होता है, म्यू इक्विवेलेंट जो इसका होगा ये होगा
T1 प्लस T2 T1 बाई μ1 T2 बाई μ2, ये μ2 है। तो T1 जो हो जाएगा वो 10 है एंड T2 जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा एंड μ1 जो हो जाएगा 4/3 एंड μ2 जो हो जाएगा वो 3/2। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है जिसका कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर एंड आई लेंस का दिया गया है 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर पे रखा गया ऑब्जेक्टिव से एंड जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है वो डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब कि जो हमारा V दिया गया है वो -25 सेंटीमीटर दिया गया है। वो इसलिए कि ये देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो 2 लेंस रहता है और फाइनल इमेज कुछ इधर को बनता है, तो हमारा इधर जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड इधर नेगेटिव होता है। तो इसमें इधर U भी निगेटिव होगा, V भी निगेटिव होगा एंड इसमें कॉन्वेक्स लेंस रहता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंस कितना होगा, 2 लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो ये होता है हमारा V0 प्लस UE। तो अब सिंपल हम निकाल देंगे, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव के लिए और ये है आई लेंस के लिए। तो F ऑब्जेक्टिव के लिए दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, U दिया गया है -3.5 सेंटीमीटर एंड आई लेंस के लिए फोकल लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर एंड V जो दिया गया है वो -25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हमारा U आ जाएगा और यहाँ से V0 आ जाएगा। हमें फॉर्मूला पता है 1/V 1/F 1/V माइनस 1/U। F की जगह 2.5 रखेंगे, V0 हमें फाइंड करना है एंड U -3.5 दिया गया है एंड यहाँ पे भी सिमिलर वैसा ही करेंगे 1/F 1/VE माइनस 1/U। FE 5 दिया गया है, VE 25 -25 दिया गया है एंड UE हमें यहाँ से फाइंड करना है। अब V0 यहाँ से आ जाएगा, UE यहाँ से आ जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें एक स्लैब है जिसका कि थिकनेस दिया गया है 5√3 सेंटीमीटर एंड म्यू दिया गया है √3, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है 60 डिग्री। हमें इसमें लेटरल शिफ्ट पूछ रहा है कितना होगा। हमें लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला पता है, इसको हम x से डिनोट करते हैं। तो ये x जो हो जाएगा T sin I माइनस R cos R। तो क्वेश्चन में T हमें 5√3 दिया गया है, I भी गिवन है 60 डिग्री एंड हमें यहाँ से बस R फाइंड करना है। तो स्नेल लॉ से हम R फाइंड कर लेंगे। μ1 sin I μ2 sin R। तो μ1 ईयर में है तो ये 1 हो जाएगा एंड sin I गिवन दिया गया है 60 डिग्री। μ2 स्लैब का दिया है √3 इंटू साइन R, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 √3/2 एंड ये √3 इंटू साइन R, √3 से √3 कैंसिल, साइन 1/2 हो गया 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है जिसमें कि एक रे पास किया गया और ये ग्रेज कर रहा है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो ये ग्रेज कर रहा है तो ये क्रिटिकल एंगल θc होगा और ये 90 डिग्री। तो इसको फाइंड करने के लिए हम स्नेल लॉ लगा सकते हैं। सबसे पहले लगाते हैं इसके बीच में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, डेंसर टू रेयर। तो पहला μ1 साइन I μ2 साइन R। तो μ1 जो हो जाएगा वो क्वेश्चन में गिवन है 2/√3 एंड साइन I जो हो जाएगा ये साइन θc क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। μ2 बाहर में एयर है तो ये 1 हो जाएगा
एंड साइन आर हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1। तो थीटा सी जो हो जाएगा वो √3/2 हो जाएगा एंड √3/2 जो होता है थीटा मतलब 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 60 30 90 टोटल 180 डिग्री का बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये जो हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब ये दोनों के बीच में स्नेल लॉ लगा देंगे तो हमारे यहाँ से थीटा निकल जाएगा। अब इसको मान लेते हैं 1 डैश और इसको मान लेते हैं 2 डैश। तो साइन μ1 साइन आई μ2 साइन आर। तो μ1 ईयर में है तो ये 1 हो जाएगा एंड हमें साइन थीटा फाइंड करना है एंड μ2 गिवन दिया गया है 2/√3। तो साइन आर हम निकाले हैं 30 डिग्री, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा 2/√3, साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा हो गया 1/√3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ये सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है एंड जो लेंस के बीच में डिफरेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। हम 20 सेंटीमीटर पीछे रखें या 20 सेंटीमीटर आगे रखें, इमेज बढ़ना है इसी लाइन पे, चाहे इतना छोटा बने या इतना बड़ा बने, बनेगा यही लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। जब 4 का मल्टीपल रहता है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला लगा देते हैं, f a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 4a। a स्क्वायर जो रहता है ये डिस्टेंस रहता है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का, और ये डिस्टेंस रहता है बिटवीन लेंस का। तो एफ ए स्क्वायर हो जाएगा 80 का स्क्वायर एंड बिटवीन लेंस 20 का स्क्वायर, ये 4 × 80। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करने पे इसका फोकल लेंथ 18.75 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अगर इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। कॉनकेव में जो होता है m <1, m = 1 एंड ग्रेटर देन 1 एंड m ग्रेटर देन 1। तो इसमें जो ये तीनों रहता है इसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव रहता है एंड ये जो इमेज फॉर्म करता है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहता है एंड m जो ग्रेटर देन 1 रहता है इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहता है एंड ये जो इमेज फॉर्म करता है ये वर्चुअल रहता है एंड इरेक्ट रहता है। ये हो गया कॉनकेव मिरर का बात। एंड नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो मैग्नीफिकेशंस रहता है वो पॉजिटिव रहता है एंड m < 1 रहता है। इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल रहता है, इरेक्ट रहता है एंड डिमिनिश्ड रहता है। बस अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे।